हाँ, तो देखिए बच्चों, बंडल कंडक्टर स्टार्ट करते हैं। अगर बंडल कंडक्टर ठीक से पढ़ा जाए तो कम से कम 2-3 घंटे से कम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में बस उतना ही बता देंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, लूप इंडक्टेंस का फार्मूला अभी भी हमने डिराइव किया था 4 × 10⁻⁷ ln/d/r डैश, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसको डिराइव किया था। तो हम D के जगह पे GMD लेते हैं और R डैश के जगह पे GMR लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या मतलब है, इसको मैं बताता हूँ। देखे होंगे कि जो टावर होते हैं, टावर, उस टावर पे बंडल कंडक्टर ही यूज होते हैं। बंडल कंडक्टर मतलब जब कई सारे कंडक्टरों को मिला करके एक कंडक्टर बनाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बंडल कंडक्टर बोलते हैं। और इनके बीच एक स्पेसर लगा होता है, ठीक है। आप खेतों में देखिएगा ट्रांसमिशन टावरें जो हैं उस पर बंडल कंडक्टर ही यूज होती हैं, ठीक है। और इनके अपने प्रत्येक कंडक्टर को उनका हम सब कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब कंडक्टर। ऐसे गुच्छे में ये होते हैं। ये आपका बंडल कंडक्टर है और प्रत्येक कंडक्टर को इनका सब कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब हम इस तरह से हम इसका प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ मोटी मोटा समझिए, मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक ट्रिक समझिए कि होगा क्या कि जब हम इस तरह के कंडक्टर का प्रयोग कर देंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस d क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनका हम टोटल अगर रेडियस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेडियस यहाँ बढ़ना और डिस्टेंस का कम होना, देखिए डिस्टेंस का कम होना भी इंडक्टेंस को कम करेगा और रेडियस का बढ़ना भी इंडक्टेंस को कम करेगा। इस प्रकार से दोनों मेथड से इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडक्टेंस जब कम हो जाएगा तो बहुत सारे लाभ होंगे। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में GMD और GMR को हम बता देते हैं। तो जब देखिए, जब इस तरह के कंडक्टर आपके साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे ट्रांसमिशन लाइनों में, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कई प्रकार से होगा, ठीक है ना। कई प्रकार से इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो इन सारे डिस्टेंसों का हम ज्योमेट्रिकल मीन लेते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए कि एवरेज जैसे हम नहीं लेते हैं, जब हमारे सामने बहुत सारे वैल्यूज होते हैं तो उनका एक एवरेज वैल्यू लेते हैं उसका स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ये कंडक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहे हैं वो अलग अलग डिस्टेंस आ रहे हैं। तो एक एक्यूरेट डिस्टेंस क्या होगा, एक रिजल्टेंट डिस्टेंस क्या होगा, वह ज्योमेट्रिकल मीन से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड GMD। जो हमें इनका एक रिजल्टेंट बीच का डिस्टेंस हमको मिलता है पूरे सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड GMD, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब रेडियस, ये इनका भी रेडियस है, फिर इसके इनका भी रेडियस, फिर इनका भी रेडियस, फिर इनके बीच का रेडियस, फिर इनके बीच का रेडियस, दिख रहा है ना आपको, यानी कि कई सारे रेडियस हैं। तो फिर इनका एक रिजल्टेंट रेडियस निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड GMR, ठीक है। निकालने के देखो बेटा बहुत तरीका है, उसको हम बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे GMD GMR निकाला जाता है इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। बस यहाँ इतना समझिए कि ये मान लीजिए कंडक्टर है आपका, S1 कंडक्टर है, तो अगर हमको इसका GMR निकालना है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई DS1। इनका खुद का रेडियस कितना होगा, 0.7788R। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इनका इनके बीच के डिस्टेंस, फिर इनका इनके बीच का डिस्टेंस, फिर जितना तीनों आएगा, मान लीजिए आपका जो भी आ रहा है, तीनों जो भी वैल्यूज आएंगे फिर उनका हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे। तो टोटल आपका DS1 होगा, ऐसे DS2, ऐसे DS3, ऐसे DS4, अब फिर पूरे सिस्टम का ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही डिस्टेंस भी हम वैसे निकालते हैं, ठीक है। इनका हम अलग से हम इसको स्टडी कर लेंगे। बस इतना जानिए, हमें सिस्टम में क्या करना है, इंडक्टेंस की वैल्यू को कम करना है ताकि हमारा लॉसेस कम हो सकें। इंडक्टेंस की वैल्यू को कम करने के लिए बंडल कंडक्टर बनाया गया। तो जब इंडक्टेंस कम होगा तो यहाँ देखिए एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू कम होगी, इंडक्टेंस कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, पावर फैक्टर भी क्या होगा आपका इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इंडक्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये ठीक उल्टा होते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है,
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों का, बंडल कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं, इंडक्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लाभ होते हैं किसके, बंडल कंडक्टर के। और बंडल कंडक्टर के केस में ही जीएमडी और जीएमआर आता है। एक बात और बता दें, बंडल कंडक्टर में अगर हम ना भी यूज करें तो अगर एक कंडक्टर का जो हम रेडियस लिखते हैं सॉलिड कंडक्टर का 0.7788 आर, इसको हम सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं, सेल्फ जीएमआर का एक अन्य नाम, एक नाम और भी है, इसका एक नाम और क्या है, सेल्फ जीएमडी, मतलब अपने आप का जीएमडी, खुद का डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको जीएमआर भी कहते हैं, ठीक है। आगे इसकी स्टडी किया जाएगा पूरा डीपली। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, अगर जीएमआर का मान बढ़ावें तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे पूछ सकता है। जीएमआर का मान बढ़ाए तो इंडक्टेंस घटेगा, जीएमडी का मान बढ़ाए तो क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा। ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर पे जितनी आवश्यक उपयोगी चीज़ें थी मैंने बता दिया। ये क्या हमने आपको बनाया है, ये बनाया सिमेट्रिकल स्पेसिंग, कंडक्टरों का सिमेट्रिकल स्पेसिंग इसको कहते हैं। एक बराबर डिस्टेंस पे अगर इनको हम रखते हैं तो होगा क्या, इन तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे फाई ए फाई बी प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तो रिजल्टेंट इसका जीरो आएगा। जब इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा तो इनके बगल में जो कम्युनिकेशन लाइन गुजर रही है उसमें किसी तरह का इंटरफ्रेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम ट्रांसपोजिशन करते हैं कंडक्टरों का, ठीक है। ट्रांसपोजिशन करने से इंडक्टेंस कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, जिससे इम्बैलेंसिंग इफेक्ट दूर हो जाता है, ठीक है। इन सब बातों का डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। ट्रांसपोजिशन इसीलिए करते हैं कि एल और सी की वैल्यू जो बढ़ रही हो लगातार, उसको क्या किया जा सकता हो, बैलेंस किया जा सके, इसीलिए ट्रांसपोजिशन करते हैं। वो आगे हम मतलब बाद में उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आप विशेष ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को, जितना हमने बताया ट्रांसपोजिशन क्यों किया जाता है, तो इम्बैलेंसिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ट्रांसपोजिशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको समझाया, इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अब हम आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्किन इफेक्ट एंड देन कोरोना इफेक्ट।